आप विदेश जाना चाहते हैं और आप कोरोना पॉजिटिव हैं, कोई बात नहीं। आपकी समस्या का हल गुरुग्राम के सैनीखेड़ा में चल रही इस लैब के पास है, जो आपको कुछ रुपयों के बदले नेगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध करा देगी। आपको छुट्टी चाहिए और आप पॉजिटिव नहीं हैं, तो यह लैब आपको रुपए लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट भी उपलब्ध करा देगी। जी हाँ, ये सब सच है। गुरुग्राम के सैनीखेड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ मिलकर ऐसी ही एक लैब पर छापा मारा। तस्वीरों में दिख रही ये दुकान एक लैब है, जहां पर कंप्यूटर पर कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी सुविधा के अनुसार बनाकर दी जाती है। तस्वीरों में दिख रहे ये दोनों शख्स दिल्ली की किसी लैब के नाम से इस खेल को चला रहे हैं। और आपको एक खास बात और बता दें कि इस लैब को चलाने वाले इन दोनों ही लोगों को यह नहीं पता कि कोरोना का सैंपल किस तरह से लिया जाता है। इसके बावजूद ये दोनों झोला छाप अब तक कई लोगों को विदेश यात्रा का आनंद दिला चुके हैं और इसके साथ ही कई लोगों को छुट्टी भी दिला चुके हैं। फिलहाल इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और दोनों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कितने लोगों को रिपोर्ट के नाम पर विदेश भेजा है और कितने लोगों को छुट्टी में जाने में मदद की है। लेकिन इस खेल ने यह साबित कर दिया कि कोरोना काल में इस तरह के लोग सरकार की कोरोना को रोकने की तमाम कोशिशों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। कोरोना के नाम पर क्या खेल चल रहा था? आज एक गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग स्क्वाड गुड़गांव को प्राप्त हुई, जिसके अंदर ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर जो विदेश लोग जा रहे हैं वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट नकली बना कर दिया करते थे। और ऐसा भी पता चला है कि यूएस तक जो लोग यहाँ से गए हुए हैं जो पॉजिटिव थे और जिनको 18 नवंबर को विदेश जाना था, इनसे नेगेटिव की रिपोर्ट बनवा के वो लोग विदेश जा चुके हैं। तो इस तरीके की अभी इन्वेस्टिगेशन हम इनसे और पूछताछ करेंगे, आगे जांच की जा रही है। किस तरह की रिपोर्ट कि जिस तरह RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट, कौन सा टेस्ट करते आज इन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके सरकारी रेट 250 रुपये का है, उसकी रिपोर्ट 1400 रुपये दे के इन्होंने पॉजिटिव की दी है। RT-PCR की टेस्ट भी इन्होंने जो यूएस वाले जो 2 हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी नेगेटिव की बना के इन्होंने दी है, वो RT-PCR की बना के दी है। पर RT-PCR एंटीजन एंटीबॉडी इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि सैंपल लेना सिर्फ एक लोगों में भ्रम पैदा करना है। ये तो रिपोर्ट कंप्यूटर से जनरेट करके अपने हिसाब से दे देते थे। सर, ये जो किस तरह से रिपोर्ट मान्य कौन सी रिपोर्ट होती है? जैसे अभी आपने कहा कि ब्लड सैंपल से रिपोर्ट लेते हैं, क्या जो कोरोना रिपोर्ट है वो कैसे ली जाती है? सैंपल कैसे लिए जाते हैं? कोरोना का जो एंटीबॉडी का है वो ब्लड से भी लिया जाता है, बाकी RT-PCR का सैंपल नेजल स्वैब से या थ्रोट स्वैब से लिया जाता है। जिस लैब की ये रिपोर्ट देते थे, क्या वो लैब मान्य है? दिल्ली की जो लैब है वो एक जांच का विषय है। हमने वो भी लिखा है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी इन्होंने दिल्ली लेबोरेटरी की अभी तक हमें नहीं दिखाई है। वो हम दिल्ली लैब से ही जांच करेंगे कि उनके पास ICMR अप्रूव टेस्टिंग फैसिलिटी थी या नहीं थी। कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है? क्या कुछ अभी तक हमने 2 ही लोगों को गिरफ्तार किया, एक जिसने ये टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की थी और दूसरा जिसने ब्लड सैंपल लिया था। सर, क्या इससे पहले भी इस तरह के नकली रिपोर्ट बनाने वाले ग्रुप पकड़ा गया? अभी तक हमारी नज़र में गुरुग्राम के अंदर ऐसा नहीं हुआ था, पर अब विभाग इसके ऊपर और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। और आगे भी हमें इस तरीके की जो गुप्त सूचना प्राप्त हो रही है, जो ओवर चार्जिंग भी कर रहे हैं टेस्टिंग की, विभाग अब उस पर कार्रवाई करेगा। सर,